नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल शर्मा है और आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने। पर आज अकेला ही नहीं हूँ, आज मेरे साथ में है सुनील जून, हमारे प्रोडक्ट हेड। Thanks, Rahul, and hi everyone. सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिन लोगों ने नोट 1 को परचेज़ किया और हमको भर भर के 5 स्टार की रेटिंग दी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। हम लोगों को भी बहुत खुशी होती है जब हमने कोई प्रोडक्ट बनाया हो, इतने समय की मेहनत की हो और वो प्रोडक्ट आप सब लोग को अच्छा लगे और आप सब लोग उसकी तारीफ़ करें, तो हमें और हमारी टीम को भी बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो हम लोगों को काफ़ी समय से आप लोगों के सवाल आ रहे थे और आप सब लोग तरह तरह के सवाल आ रहे थे और काफ़ी कुछ पूछना चाह रहे थे। तो हमने कहा एक ऐसा मंच क्यों ना बनाया जाए जहाँ पे हम डायरेक्ट आपके सवालों का जवाब दे सकें और आप जो भी पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। सारी चीज़ों का जवाब डायरेक्ट दिल से मिलेगा। तो आज उसका ये पहला एपिसोड है और ऐसे बहुत एपिसोड हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। सो लेट्स टॉक इंडिया के लिए। तो सुनील शुरू करें। Definitely, Rahul. हाँ। तो पहला क्वेश्चन है, will 6GB वेरिएंट ऑफ इन नोट 1 बी लॉन्च्ड? और ये पूछा है प्रवीण बदसर ने इंस्टाग्राम पे। तो देखिए, अभी तक हम जो भी देख रहे हैं, जो भी परफॉर्मेंस देख रहे हैं इन नोट 1 की 4GB वेरिएंट के ऊपर, वो बहुत ही बेहतरीन निकल कर आ रही है। मैंने खुद ने काफ़ी सारे आप लोगों ने जो वीडियोस बनाए हैं और कंपैरिजन किया है इस सेगमेंट के फ़ोन से, वो देखा है जिसके अंदर लगभग सभी टेस्ट के अंदर जो इन नोट 1 है गेमिंग के अंदर काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रहा है अपनी कैटेगरी के प्रोडक्ट से। तो मुझे लगता नहीं है कि अभी इसके अंदर 6GB प्रोडक्ट की वेरिएंट की ज़रूरत है, बट हाँ, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, 6GB में कुछ और आपने को देखने को मिल सकता है। राइट राहुल। दूसरा क्वेश्चन है, प्लीज रिलीज अ स्मार्टफोन विद लिक्विड कूलिंग सिस्टम। मैं तुझे बोला था ना, ये लिक्विड कूलिंग जो है चल रहा है आज। Correct. गेमिंग अलग लेवल पे जा चुकी है। हाँ, तो करते हैं कुछ इस पे। डेफिनेटली वी आर ऑल गेम फॉर दिस। यस, ठीक है दोस्तों, फीडबैक वेल टेकन। लिक्विड कूलिंग पे कुछ ना कुछ हम जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय लॉट ऑफ पीपल, नोट 1 का बैक कवर आएगा या नहीं? नोट 1 का बैक कवर बिल्कुल आएगा। नोट 1 का बैक कवर आपको जो अगली सेल है उससे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मैं अपने साथ लेकर भी आया हुआ हूँ। तो ये रहा नोट 1 का बैक कवर, ये आपको बॉक्स के अंदर ही मिलेगा और जिन लोगों ने पहले नोट 1 खरीदा है उन लोगों तक भी ये पहुंचा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्लास प्रोटेक्शन इज यूज्ड फॉर इन स्मार्टफोन्स डिस्प्ले? हाँ, तो ये सवाल जो है वो काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि नोट 1 के अंदर कौन सी प्रोटेक्शन है। तो मैं आपको इसका जवाब देना चाहूँगा कि नोट 1 के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं रेनबो CG01 Pro ग्लास। नाउ दिस ग्लास इज बीन यूज्ड बाय ऑल मेजर प्लेयर्स लाइक सैमसंग, LG, हुआवे, लेनोवो। काफ़ी सारे लोग ये ग्लास को यूज़ करते हैं। और एक चीज़ बता दूं जो कि इंपॉर्टेंट है कि दिस ग्लास इज स्क्रैच रेजिस्टेंट और इसकी जो हार्डनेस है दैट हार्डनेस इज 8H। एंड 8H का मतलब क्या होता है? 8H इज इक्वल टू द कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की जो हार्डनेस होती है दैट इज ऑल्सो 8H। सो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस इट इज इक्वल टू कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3। और राहुल, कुछ लोगों ने मांगा है FHD वीडियो रिकॉर्डिंग फ्रॉम फ्रंट कैमरा एंड मल्टी टच एनेबल कर दो। तो FHD रिकॉर्डिंग फ्रॉम फ्रंट कैमरा इज ऑलरेडी एनेबल्ड। जो एक नया अपडेट है जो कि हमने सारे ब्लॉगर्स को दे दिया है, ऑलरेडी हमारे भाई लोगों तक पहुंच चुका है और आप लोगों के पास भी बहुत जल्दी चले जाएगा वो अपडेट। उसके अंदर FHD फ्रॉम फ्रंट कैमरा दैट इज बीन एनेबल्ड, दैट रिकॉर्डिंग इज एनेबल्ड। और साथ में जो मल्टी टच वाला है, खैर मल्टी टच में पहले भी इशू नहीं था, बट नाउ साइमल्टेनियसली विद दिस 3 फिंगर स्वाइप के साथ में भी वो चलता है। सो दैट इज ऑलरेडी बीन डन। और जैसा कि हमने आपको कहा था कि हम टाइम टू टाइम आपको सिक्योरिटी पैचेस और सॉफ्टवेयर के अपडेट्स देते रहेंगे। सो इस रिलीज जो अभी हमने दिया है उसके अंदर हमने नवंबर का सिक्योरिटी पैच भी ऑलरेडी दे दिया है। सो वी आर मूविंग अहेड विद व्हाटएवर वी हैव सेड। सो सिक्योरिटी पैच भी जा चुका है और आप सब लोगों तक ये अपडेट जो है वो काफ़ी जल्दी आ जाएगा। Will InNote 1 receive Widevine L1 support in future? This is asked by Priyanshu on Twitter and Fahad on Insta and lot of other people. Widevine L1 सपोर्ट, ये क्वेश्चन जो है हाँ आप सब लोगों ने हमसे पूछा है। तो अभी जो इन1 नोट है वो Widevine L3 को सपोर्ट करता है। Widevine L1 का जो सपोर्ट है वो हम इस प्रोडक्ट के अंदर अभी आपको नहीं दे पाएंगे। जो हम नेक्स्ट प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके अंदर आपका जो फीडबैक है दैट इज़ वेरी वेल टेकन और हम नेक्स्ट प्रोडक्ट में इसको लाने की बिल्कुल कोशिश करेंगे।
Launch a flagship phone with high refresh rate. This is asked by a lot of people, including Kevin Kumar on Facebook, Rugved Patel, Krishant on Instagram. ये मैं बोल रहा था ना तुझे, सो ये काफ़ी चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। सो हाई रिफ्रेश रेट के साथ आई थिंक वी शुड डू समथिंग। डेफिनेटली जल्दी कुछ लेकर आते हैं। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, डज द 2GB वेरिएंट ऑफ In1B रन ऑन एंड्रॉइड गो एडिशन? तो ये तो तुम भी बता सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ऐसा है, 2GB वेरिएंट के लिए एंड्रॉइड गो से अच्छा, उससे अच्छा स्नैपी एक्सपीरियंस नहीं हो सकता, इसलिए हमने अपने In1B पे एंड्रॉइड गो एडिशन को ही चूज़ किया है और गूगल भी यही रिकमेंड करता है। सुपर। सो आपका कहने का मतलब ये है कि गो एडिशन जो है 2GB मेमोरी वेरिएंट के ऊपर सबसे बेटर एक्सपीरियंस जो है वो कंज्यूमर को देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑफलाइन में भी अवेलेबल करा दो। हाँ, ऑफलाइन के अंदर भी बहुत जल्द फ़ोन लेकर आएंगे। हमारे सारे जो रिटेलर कम्युनिटी है, हमारे दोस्त हैं, उन सबसे बातचीत चल रही है। तो ऑफलाइन के अंदर भी अभी तो फ्लिपकार्ट पे एक्सक्लूसिव है, बट ऑफलाइन पे भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर द फोन्स 100% मेड इन इंडिया? डेफिनेटली अ बिग येस। फोन्स आर कंप्लीटली मेड इन इंडिया। सारे के सारे जो इन फोन्स हैं वो हम अपनी भिवाड़ी फैक्ट्री के अंदर बनाते हैं। और देखिए, मैंने आपको लॉन्च में ही बताया था कि हमारी 3 फैक्ट्रीज हैं, उसमें से एज ऑफ नाउ भिवाड़ी फैक्ट्री को हम यूज़ कर रहे हैं इन फोन्स बनाने के लिए। हाँ, कंपोनेंट वाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि सारे कंपोनेंट्स अभी इंडिया में ही बनते हों। कुछ एक कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो अभी भी यहाँ पे नहीं बनते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे In1B की जो बैटरी है दैट इज़ मेड इन इंडिया, बट Note 1 की जो बैटरी है वो अभी भी मेड इन चाइना है। उसकी अभी हमें जो सर्टिफिकेशन थी वो नहीं मिली थी। सो एज ऑफ नाउ दैट बैटरी इज स्टिल कमिंग फ्रॉम देयर, बट हमारी कोशिश है कि अगले क्वार्टर में उस बैटरी को भी हम यहाँ पे बना लें और जो पूरा इकोसिस्टम है, एक एक करके उस पूरे इकोसिस्टम को हम इंडिया के अंदर ले आए। सो यही कोशिश है और यही मैंने आपसे बताया था कि सॉफ्टवेयर इन अ वीक, हार्डवेयर इन अ ईयर और 18 मंथ्स और 24 मंथ्स, जो भी है, जितनी भी है, हमारी कोशिश जो है वो पूरी ताकत से लगे हुए हैं कि पूरा इकोसिस्टम किसी तरीके से हिंदुस्तान में लाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज करियर एग्रीगेशन फीचर देयर इन Note 1? एब्सोल्युटली, करियर एग्रीगेशन जो फीचर है Note 1 पूरा सपोर्ट करता है उस फीचर को। देखिए, ये जो एक फीचर है ये नॉर्मली हाई एंड फोन्स में पाया जाता है और इस कैटेगरी के किसी फोन में करियर एग्रीगेशन जो है हमने नहीं देखा कि वो सपोर्ट करता हो, बट डेफिनेटली इन Note 1 जो है करियर एग्रीगेशन को सपोर्ट करता है। एंड राहुल, द लास्ट क्वेश्चन इज बिल्ड क्वालिटी एंड क्वालिटी कंट्रोल। तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले क्वालिटी कंट्रोल की बात करते हैं। देखिए, मैं भी इंटरनेट पे कुछ फोटोग्राफ्स देख रहा हूँ जिसके अंदर क्वालिटी कंट्रोल को लेके इश्यूज बताए गए हैं। आप सब लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि एक बहुत ही छोटा सा लॉट था, इनिशियल लॉट था, जिसके अंदर जो बैक पैनल का जो इशू था वो बहुत ही छोटे लॉट के अंदर वो इशू आया था। वो दैट इज़ बिन रेक्टिफाइड इमीजिएटली। वो होना नहीं चाहिए था, बट इमीजिएटली हैज़ बिन रेक्टिफाइड। सो आप में से किसी को भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, मैं आपको एक नंबर नीचे दे रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर तुरंत हमको फीडबैक दीजिए और जो भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है उसका रिड्रेसल इमीडिएट बेसिस पे कर दिया जाएगा। तो ये तो हो गई बात क्वालिटी कंट्रोल की। तो अब बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेते हैं। सो बिल्ड क्वालिटी देखिए जो है इस फोन की, वी आर यूजिंग ऑल टियर 1 सप्लायर्स और जो भी कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं वो बेस्ट से बेस्ट कंपोनेंट हम इस्तेमाल करते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा, देखिए जैसे इसके अंदर कैमरा हो गया, कैमरा के अंदर हम सैमसंग का सेंसर यूज़ कर रहे हैं। मैं स्क्रीन की बात, जैसे मैंने आपको बताया कि हार्डनेस लेवल है दैट इज़ 8 विच इज़ एज गुड एज कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 इज़ बीन यूज बाई ऑल बिग मल्टीनेशनल्स। बैक की अगर मैं बात करूँ तो जो पॉलीकार्बोनेट है PMMA इसको बोला जाता है, तो मतलब यही जो क्वालिटी है वही सारी जो बड़ी कंपनीज है वही इस्तेमाल करती है। मैं लेकर भी आया हूँ आपको दिखाने के लिए। दिस इज़ व्हाट इज़ बीन यूज्ड बाय ऑल अदर बिग कंपनीज, बिकॉज काफ़ी लिमिटेड कंपनीज है वर्ल्ड में जो कि ये बनाती हैं। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जिन्होंने बोला कि अरे यार थोड़ा हल्का लग रहा है, तो भाई पहले तो ये बताओ कि मैं ये 0.001 mm प्लास्टिक बचा के कहाँ लेके जाऊँगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और जितने भी लोग हैं जिनको इसके बाद भी तसल्ली नहीं होती है, मैं उन सब लोगों को इनवाइट करना चाहूँगा अपनी फैक्ट्री पे। आप कृपया करके आइए हमारी फैक्ट्री पे, आप हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स देखिए, उनको इंस्पेक्ट कीजिए और हमारी बिल्ड क्वालिटी जो है, कंपोनेंट्स है, वो आप चेक कीजिए और आप उसके बाद अपनी तसल्ली पूरी कीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि तारीफ़ों के साथ साथ आपके फीडबैक, आपकी क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपके दिल में हिंदुस्तान धड़कता है और आपकी तो हर बात सर आंखों पर है।
और मुझे मालूम है कि आपका मकसद यही है कि माइक्रोमैक्स तरक्की करे, इंडिया आगे बढ़े, और आपके हर फीडबैक से हम सीख भी रहे हैं और बेहतर भी बन रहे हैं। हाँ, पर कुछ लोग हैं जिनका अपना एजेंडा चल रहा है। ठीक है, उनकी अपनी मजबूरियां हैं और कोशिशें तो हर तरफ से हो रही हैं। मैं आपको क्या बताऊं कि मतलब हमें चिपसेट की हमारी सप्लाई तक रोकी जा रही है, पर खैर वो मेरी अपनी लड़ाई है, वो मैं लड़ लूँगा। मुझे बस आप सब लोगों से एक ही चीज़ चाहिए, आपका साथ, क्योंकि अगर आप हमारे साथ हैं ना तो हमें फिर कोई नहीं रोक सकता। देखिए, सफ़र लंबा है और ऐसा भी नहीं है कि रास्ते बने हुए हैं, बनाने हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि हम बना भी लेंगे, और आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट लाने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। और मैं आपसे आज ये वादा करता हूं कि हम अगला जो भी प्रोडक्ट लेकर आएंगे उसका शोर माइक्रोमैक्स नहीं, इंडिया मचाएगा। वी आर इन फॉर इंडिया। वापस जल्द मुलाकात होगी आपसे। जय हिंद। Hello everyone, this is episode number 22 of Ask Madhav. My name is Siddharth, and to answer your queries, we have with us the CEO of Realme India, Madhav Seth. Madhav, how are you? I'm fine, thank you very much. Great. And how's it going? I think it's going fantastic and good to see you back again. I'm glad to be back, and we have some very hot questions from a user this time. Are you ready? Definitely, yes. Alright, let's start with some hot questions regarding Realme UI 2.0. First question for the day. Few devices are missing from Realme UI 2.0 schedule. Can we bring Realme UI 2.0 to these devices based on Android 10? Or if we can bring some features of Realme UI 2.0 to these devices? Realme UI 2.0 is built on Android 11. A lot of features in the new version of Realme UI are based on Android 11 only. Given this, we have no plans as of now to do Realme UI 2.0 on Android 10 or later. Next question, again about Realme UI 2.0. Though we have announced the schedule for Realme UI 2.0, we are still launching products on the previous version. For example, Realme 7i that we recently launched is still running on Realme UI. Why so? I agree, but you have to understand Realme UI 2.0 is still on beta and we haven't rolled out a stable version for any of the Realme devices. So bringing a new device with a beta software is not good for user experience. We don't want to hamper user experience at this point of time. As soon as Realme UI 2.0 is tested by you guys and is stable for all of you, you will see in all the Realme smartphones right out of the box. Also, do not worry, Realme 7i will also get the Realme UI 2.0. Great, that explains a lot. One more for Realme UI. Can we speed up the release of Realme UI 2.0? It's a long wait for many users. I completely understand the urge of our users to get Realme UI 2.0 on their devices. I agree with them. You want something so good on your device as soon as possible. But a major Android update requires a lot of challenging R&D work which takes some time. This is the same for every brand. The schedule we have shared for devices getting Realme UI 2.0 is done keeping in mind the complexities in development. And to bring the best to you, this is as per the industry standards. Trust me, this development team is working day and night to bring you guys Realme UI 2.0 to your devices as soon as possible. That's great. Looking forward to it. Next one for our latest product, that is Realme 7 Pro. So Realme 7 Pro comes with an AMOLED display, but the features like our always on display and edge lighting are still missing from the device. Why so? For Realme 7 Pro, we have substituted the existing always on display and edge lighting effect with a black and white option for always on display. The new changes are done to give a better user experience, especially in terms of power saving. If you still wish to have it, do let us know. Noted. That's great. Next question.
This is about night filter, which are really great. So can we bring these to other Realme devices, and by when? I agree. The new night filters are really cool. They take photography to the next level. We are adding this feature to the Realme UI 2.0 and trying our best to bring it to as many devices as possible with the Realme UI 2.0 update. That's really great. Looking forward to it. Next question. So why is Realme giving stock Android apps in Realme mobiles, for example, Google Dialer and Google Contacts? And is there a way we can give users an option to install the default Realme Dialer and Contacts app? The addition of Google Apps is to make user experience better. But yes, we have seen a lot of users asking for the default Realme apps for Dialer and Contacts. We are still evaluating if we can bring that option to the users. We have seen a lot of users facing call recording issues. Don't worry, we are now closely working with Google and sharing all your suggestions and feedback with them to improve the better user experience. Great. I hope this will bring a better user experience to our users. Next one, it's a user request which says, please add Face Beauty for video calls in Realme smartphones. That's a good suggestion. For VoLTE video calls, we will consider adding this as an option. For third-party apps, we will have to connect with that particular app and will incorporate this feature in the future. Great. Looking forward to it now. Next question. When is Realme Watch S and Realme Watch S Pro launching in India? I know everyone is waiting for it and I'm very excited to bring it to you guys. We are working on the launch date and I will share it with you guys as soon as we finalize it. That's good. Looking forward to it then. Next question. So we recently launched 55-inch S-Led TV. Any plans to bring that in 43 inches now? We are so glad to be the first in the world to bring the S-Led 4K TV for our users. This is the new technology and is revolutionary. As the picture output comes with the eye care tech, we will closely be following how users like this technology and how their lives become better with our new TV. We will use that as a user feedback to move forward with our next products. That's great. Moving to the next question, again about a new product, maybe. So can we expect Realme trimmer? Yes, we are considering it and will add it to our product portfolio very soon. Realme aims to become the India's most popular tech lifestyle brand, so everything you guys want can be added in our product portfolio. That's really good news. Next question. So we recently launched Realme M1 Sonic and Realme N1 Sonic electric toothbrush. So what's the difference and can you explain which one to pick? The Realme M1 Sonic electric toothbrush comes with a DuPont antibacterial bristles, ergonomic designs, long battery life with wireless charging and versatile brushing modes. It is a complete product with all the features you can ask for and an electric toothbrush. Ideal for users who are already using electric toothbrushes or want to adopt this technology with the best features. The Realme N1 Sonic toothbrush also comes with the same features as M1, omitting few features to make it affordable for a wider audience. It is an ideal product for someone who is skeptical about electric toothbrushes and is adopting it for the first time, thus giving them an option at a lower price point. That's good. That explains a lot and which one to buy. The last one for today. The price for Realme Buds Wireless Pro is little above user expectations. How do we justify that? Realme is doing really good in the audio product portfolio now. We are now the #1 TWS brand in India. For the Buds series, we have taken a huge leap bringing active noise cancellation for all our users. I recently read a review by Z Business which says we are democratizing active noise cancellation in the market. Yes,
and that's what we intend to do so. Realme Buds Wireless Pro is one of our most exciting products this time around. The first generation was a bestseller on Amazon and still is one of the most popular among our users. The successor, Realme Buds Wireless Pro, comes with larger 13.6mm drivers, LDAC and high-res audio support, premium materials and much larger battery life, also featuring active noise cancellation. All this making Realme Buds Wireless Pro the best ANC wireless neckband. Once people start using it, I believe they will realize how it's the most value for money product with a ton of features and exceptional audio experience. Completely agree with you. I think user will love the product when they use it. Well, that's it for today. Thank you for taking out time and answering user queries. I hope all your queries are answered. If not, head on to Realme community or simply Ask Madhav. Realme smartphone. Dare to leap. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि सैमसंग के आपको आने वाले टाइम में कौन कौन से फ़ोन बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएंगे। अब हुआ यह है कि जब से अंबानी जी ने 5G अनाउंस किया है कि जल्दी आपको मिल जाएगा इंडियन मार्केट में, तो ऐसे में मुझे आपके काफ़ी सारे कमेंट्स मिल रहे हैं कि क्या हमें सैमसंग का कोई 5G फ़ोन मिलेगा कम प्राइस पे, या फिर हमें इसके लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। देखो यार, सैमसंग के काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स हैं जो कि आपको जल्दी इंडिया में देखने को मिल जाएंगे और आपको इस बार यहाँ पर मेजर अपग्रेड मिलेगा पहले के कंपैरिजन में। मतलब आप ये कह सकते हैं 2021 बिल्कुल अलग होगा सैमसंग का 2020 से। और दोस्तों मैंने इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट भी रखा है जहाँ पर आप ईयरबड्स या फिर स्मार्टफोन जीत सकते हैं। कैसे आपको ये मिलेंगे, क्या आपको करना होगा, आगे मैं आपको सब बताता हूँ। वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी S21 सीरीज़ के बारे में। इस फ़ोन का टीज़र भी ये सामने निकल के आ चुका है। जनवरी में आपको ये सीरीज़ देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको 3 फ़ोन देखने को मिलेंगे, S21, S21 प्लस और S21 अल्ट्रा। सबसे बड़ी बात ये रहने वाली है, इसमें आपको मिलेगा इस बार Exynos 2100 जो कि पूरी टक्कर देगा स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर को, जो कि फ्लैगशिप प्रोसेसर होगा क्वालकॉम की तरफ से। हमें इस साल यही शिकायत थी, जो Exynos 990 है वो स्नैपड्रैगन 865 जितना परफॉर्म नहीं करता उस लेवल का। इस बार ये शिकायत बिल्कुल ही दूर होने वाली है, बिकॉज अगर हम ऑन पेपर चेक करते हैं तो Exynos 2100 कुछ कदम आगे निकल के जा रहे हैं क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 के कंपैरिजन में। तो ऐसे में परफॉर्मेंस को लेकर आपको इन तीनों स्मार्टफोन से 1% भी शिकायत नहीं आने वाली है। साथ में जो आपको इस बार S21 अल्ट्रा मिलने वाला है, इसमें आपको S Pen का सपोर्ट भी मिल सकता है। ऐसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीक्स सामने निकल के आ चुके हैं। तो सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा सबसे मेन फोन होने वाला है इस पूरी सीरीज का। और दोस्तों एक लीक ये भी कह रहा है जो S21 और S21 प्लस होंगे वहां पर आपको पॉलीकार्बोनेट बैक मिल सकती है, जैसे कि हमें मिली थी सैमसंग गैलेक्सी S20 फैन एडिशन में। बाकी मैं अब इसको लेकर बिल्कुल भी कंफर्म नहीं हूँ, अभी जो भी है ये लीक्स हैं। कुछ भी कंफर्म होते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पर भी हमें ग्लास पैक मिलनी चाहिए, बिकॉज ये एक फ्लैगशिप फ़ोन है सैमसंग की तरफ से। और दोस्तों S21 सीरीज़ के सभी फ़ोन में आपको 5G का सपोर्ट मिल जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट फ़ोन के बारे में, जो कि है सैमसंग गैलेक्सी E62 या फिर आप F62 भी इसको कह सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक नाम हो सकता है इस फ़ोन का। ये रहेगा सैमसंग का सबसे स्लिमेस्ट स्मार्टफोन और यहाँ भी आपको फ्लैगशिप प्रोसेसर मिलने वाला है, वो भी काफ़ी कम प्राइस पे। ये डिज़ाइन हो सकता है इस फ़ोन का, जो कि बिल्कुल डिफरेंट है पहले के कंपैरिजन में। इस तरह का स्क्वायर में आपको कैमरा मॉड्यूल मिल जाएगा। अब यहाँ पर ट्रिपल कैमरा होगा या फिर क्वाड कैमरा होगा, इसको लेकर अभी कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ। मेरे अकॉर्डिंग इसमें आपको ट्रिपल कैमरा दिया जाएगा। प्रोसेसर यहाँ पर होगा Exynos का 9825, जो कि सैमसंग ने यूज़ किया था सैमसंग गैलेक्सी Note 10 सीरीज़ में। Note 10 में यही था। तो मैं कहूँगा परफॉर्मेंस आपको काफ़ी अच्छी यहाँ पर मिल जाएगी और प्राइस इसका बहुत ही अग्रेसिव रखने की पूरी उम्मीद की जा रही है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा एमोलेड पैनल के साथ। बस अब देखने वाली बात यह है कि सैमसंग इस फोन को किस प्राइस सेगमेंट में लॉन्च करता है। ऑन पेपर देखकर मुझे लग रहा है ये आपको मिलेगा 35,000 के आसपास की रेंज में। अभी हमने कुछ टाइम पहले देखा था सैमसंग गैलेक्सी F41 जो कि लॉन्च हुआ था मिड रेंज सेगमेंट में। अब जो न्यू फोन आ रहा है Exynos 9825 के साथ, उसको आप इसका सक्सेसर नहीं बोल सकते। वो एक अलग फोन है फ्लैगशिप किलर वाले सेगमेंट का। इसका सक्सेसर अलग से लॉन्च होने वाला है, इससे कम प्राइस पे वो आपको सक्सेसर नहीं मतलब एक और इस सीरीज का फोन इससे कम प्राइस पे आपको देखने को मिलने वाला है। सैमसंग गैलेक्सी F12 उस फोन का नाम हो सकता है, जो कि रहेगा फोन 12,000 के आसपास की रेंज का। उसको लेकर अभी कुछ डिटेल नहीं आई है, कुछ भी आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट फोन के बारे में, तो आपको सैमसंग गैलेक्सी A51 का सक्सेसर A52 देखने को मिलने वाला है,
जो कि आएगा इस बार 5G सपोर्ट के साथ। और आपको इस बार के सक्सेसर में मेजर अपग्रेड मिलेगा A51 के कंपैरिजन में। सबसे बड़ा अपग्रेड होगा प्रोसेसर में। इस फोन में था Exynos 9611, इस बार आपको मिल सकता है Exynos 1080 या फिर Snapdragon 750G। ये दोनों ही दोस्तों बहुत ही सॉलिड प्रोसेसर है और ये फ़ोन आपको मिल सकता है 25,000 की रेंज में। तो अगर इस प्राइस पे ये फ़ोन आता है, मुझे लगता है ये फिर से मार्केट में तहलका मचा सकते हैं, जैसे मचाया था सैमसंग गैलेक्सी A51 में। यहाँ पर हमें शिकायत यही थी, यहाँ पर जो प्रोसेसर था Exynos 9611, वहाँ पर आप हैवी गेमिंग उतने अच्छे से नहीं कर पाते थे। ये दिक्कत अब सॉल्व हो जाएगी सैमसंग गैलेक्सी A52 के साथ। और रियर में आपको मिल जाएगा क्वाड कैमरा सेटअप, ऐसा डिज़ाइन हो सकता है इस फ़ोन का। फिर आपको मिलेगा सैमसंग गैलेक्सी A72 5G, जो कि मैं कह सकता हूँ मेजर अपग्रेड होगा A71 के कंपैरिजन में। मेनली यहाँ पर कैमरा अपग्रेड किया जाएगा, कैमरे में आपको OIS का सपोर्ट भी इसमें मिल सकता है। और यहाँ पर होगा रियर में क्वाड कैमरा सेटअप। इससे पहले लीक्स आए थे कि A72 में होगा 5 कैमरा सेटअप, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी भी आपको क्वाड कैमरा ही मिलने वाला है। प्रोसेसर यहाँ पर होने की उम्मीद है स्नैपड्रैगन 750G, इससे पहले था स्नैपड्रैगन 730 सैमसंग गैलेक्सी A71 में। ये दोनों ही फोन रहेंगे, चाहे वो A52 5G या फिर A72 5G, ये दोनों फोन रहेंगे प्रीमियम मिड रेंज सेगमेंट पे। अगर आपको कोई बजट में 5G फोन चाहिए सैमसंग की तरफ से, तो आपको वेट करना पड़ेगा सैमसंग गैलेक्सी A32 का। यहाँ आपको कोई नया वाला 5G प्रोसेसर मिलेगा सैमसंग का, जो कि रहेगा स्पेशली मिड रेंज सेगमेंट के लिए। जैसे क्वालकॉम ने निकाला था क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 690, वैसे कुछ आपको सैमसंग की तरफ से भी देखने को मिल सकता है मिड रेंज सेगमेंट के लिए। बस देखने वाली बात यह रहेगी जो सैमसंग गैलेक्सी A32 5G है, ये कब लॉन्च किया जाता है, इसको लेकर अभी थोड़ा सा डाउट है कितना टाइम इसको लगने वाला है। कुछ और पता चलते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। इसके बाद आपको सैमसंग गैलेक्सी M32 भी देखने को मिल सकता है, जहां पर मेनली प्रोसेसर अपग्रेड किया जाएगा पहले के कंपैरिजन में। पहले था Exynos 9611, अब आपको मिल सकता है Exynos 1080 इस फोन में भी, जो कि बहुत ही सॉलिड रहने वाला है अपने प्राइस सेगमेंट में। 20,000 से कम की रेंज में ये आपको मिलने वाला है फोन। अब अगर हम बात करते हैं बजट के बारे में, तो आपको बजट में दो फोन देखने को मिल सकते हैं। एक तो फोन रहेगा 10,000 से काफ़ी कम की रेंज का, और दूसरा रहेगा 10-11,000 की रेंज का। 11,000 के आसपास आपको सैमसंग गैलेक्सी M12 देखने को मिल सकता है 7000 mAh बैटरी के साथ। ये पहला फोन होगा इस सेगमेंट का जहां पर आपको इतनी बड़ी बैटरी दी जाएगी। प्रोसेसर यहाँ पर कौन सा होगा इसको लेकर अभी कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ, बट बैटरी यहाँ पर 7000 mAh होगी, ये चीज़ आप ऑलमोस्ट कंफर्म मान सकते हैं। बाकी अगर हम बात करते हैं एंट्री लेवल स्मार्टफोन के बारे में, तो आपको M01 का सक्सेसर देखने को मिल जाएगा, वो भी 6-7 हज़ार के आसपास की रेंज में। प्रोसेसर यहाँ पर भी क्या होगा इसको लेकर अभी क्वेश्चन मार्क है। मेरे अकॉर्डिंग इसमें आपको दिया जाएगा स्नैपड्रैगन 460, बाकी मैं अभी इसको लेकर कंफर्म नहीं हूँ। कंफर्म होते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, या तो 460 होगा या फिर स्नैपड्रैगन 439 होगा। वेट करते हैं हम क्या निकल के आते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कॉन्टेस्ट के बारे में। तो यार आपको ये बताना है कि मैंने इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर बिल्कुल एंड तक कितनी बार 5G वर्ड बोला है। थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल है, आपको मजा आएगा यहाँ पर जीतने के बाद। आप एक स्मार्टफोन या फिर ईयरबड दोनों में से कुछ भी जीत सकते हैं, मतलब जो आप चाहेंगे वही आपको मिल जाएगा। तो आप काउंटिंग करो, 5G आपको काउंट करना है 5G। हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आगे बढ़ते हैं क्या मतलब हम खत्म करते हैं वीडियो को। तो ये कुछ फ़ोन है सैमसंग के जो आपको जल्दी देखने को मिल जाएंगे। इनमें से 6 हैं 5G स्मार्टफोन, A32, A52, A72 और 3 हैं S21 सीरीज़ के फ़ोन। और जो M51 है इसके सक्सेसर को आने में अभी थोड़ा और टाइम लगने वाला है। जब इसकी डिटेल आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। फिलहाल तो यही है जो कुछ भी है। आप बताओ मुझे कमेंट्स में आप इनमें से किस फ़ोन का वेट कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपको कुछ हेल्प मिली होगी आज की वीडियो से। अगर आपको हेल्प मिली हो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए दोस्तों लेके आ गया हूं आपके लिए और एक जबरदस्त वीडियो। और मैं खड़ा हूं जनवरी 2022 में, और मेरे हाथ में जो फोन है दोस्तों ये है 2021 का फ्लैगशिप, जिसमें सब कुछ है, सब फीचर्स जो 2021 में लॉन्च होने वाले हैं। फॉर एग्जांपल बोलता हूं, इसमें जो प्रोसेसर है दोस्तों 10 लाख का स्कोर आया हुआ है, 2K 4K स्क्रीन है, 144 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट आता है, साइज में छोटा है, 125 ग्राम्स है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। यस दोस्तों, ये एक्चुअली में फोन नहीं है, ये हमारा बेसिकली लाइट है दोस्तों, एंड सैंपल था सिर्फ।
आपको बेसिकली बताने वाला हूं दोस्तों कि 2021 में जो फोन्स आप देखने वाले हो उनमें क्या क्या होने वाला है, व्हाट शुड यू एक्सपेक्ट, और ये भी बताऊंगा दोस्तों कि मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूं 2021 के स्मार्टफोन्स में। जी हां, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उसके पहले दोस्तों अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए आपको, तो क्विकली मैं बताने वाला हूं। क्या लगता है, इसमें बहुत सारी रिसर्च गई हुई है। सबसे पहले आईफोन 12 मिनी है, ये एक ट्रेंड सेट करने वाला है, एंड आई एम 100% श्योर 2021 में आपको छोटे छोटे फोन्स नजर आएंगे, 130 ग्राम्स, 140 ग्राम्स, लिटरली। जी हाँ, 5-5.5 इंच की स्क्रीन होगी, 2000 मिली एम्पियर की बैटरी होगी, बट दे विल बी कॉम्पैक्ट फोन्स, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। दूसरी फॉर्म फैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं तो बता दूं दोस्तों, अभी तो हम सिर्फ फोल्ड देखते हैं, फ्लिप फोन्स वगैरह देख रहे हैं फोल्डेबल स्क्रीन के साथ, लेकिन बहुत ही जल्दी ट्राई फोल्ड वगैरह आप हमें देखने को मिलेगा। उतना ही नहीं, ये तो सिर्फ नॉर्मल हो गए, जी हाँ, स्ट्रेच एंड फिर से छोटे करने वाले स्क्रीन्स भी हमें दिखेंगे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोल्डेबल फोन्स डेफिनेटली हमें दिसंबर 2021 के पहले मिलेंगे। उतना ही नहीं, कुछ फोन्स तो दोस्तों डेमोक्रेटाइज हो जाएंगे। जी हाँ, ऐसे नहीं कि 20,000 के नीचे, लेकिन आपको 40-50 हजार में भी फोल्डेबल फोन्स मिलने चालू हो जाएंगे 2021 में। यस, आई एम श्योर ऑफ इट। दोस्तों बैटरी, मतलब जो बैटरी बैकअप होता है उसके बारे में इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है 2021 में। सबसे पहले 2020 में 7000 मिली एम्पियर वाला फोन हमने देख लिया, 7000 मिली एम्पियर बैटरी वाला स्मार्टफोन देख लिया हमने, एंड दैट ट्रेंड विल कंटिन्यू। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ये 8000 पे जाएगा, 9000 पे जाएगा, दैट विल मेक अ ब्रिक, तो नहीं, लेकिन 6, 6500, 7000 ये नॉर्मल हो जाएगा मिड रेंज फोन्स के लिए, दैट आई एम श्योर ऑफ। दूसरी बात, फोन्स छोटे होने की वजह से हम अभी कहते हैं कि 4000 मिली एम्पियर की बैटरी कम से कम होनी चाहिए, लेकिन छोटे फोन्स आने के बाद आपको 2500, 3000, 3500 मिली एम्पियर बैटरी वाले स्मार्टफोन्स भी मिलेंगे। सो इट इज गोइंग टू बी अ इंटरेस्टिंग टाइम। बट फास्ट चार्जिंग में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। ऑलरेडी हमने 100 वॉट वगैरह देख लिया है दोस्तों, 65 वॉट तो अब कॉमन हो गया है, 20,000 के नीचे, 15,000 के नीचे 65 वॉट फास्ट चार्जिंग मिल रहा है। बट आई टेल यू व्हाट, 2021 में यही 20-15,000 में 100-120 वॉट मिलेगा। शायद फ्लैगशिप में we'll be able to see 200 watt fast charging, imagine that। बात करते हैं परफॉर्मेंस की दोस्तों, जैसे मैंने मेरे डमी फोन में बताया आपको कि इसका जो स्कोर है वो 10 लाख के ऊपर है, अंतुतु का स्कोर। यस, इट विल बी अ कॉमन थिंग बाय द एंड ऑफ द ईयर, मतलब 2021 खत्म होते होते बहुत सारे फ्लैगशिप फोन्स आपको मिल जाएंगे, 9-10 लाख स्कोर होगा उनका। एंड फॉर एग्जांपल जब बायोनिक A15 आ जाएगा, अभी ऑलरेडी 7-7.5 लाख वगैरह है, आराम से 10 लाख तक पहुंच जाएगा। जी हाँ, उनके M1, M1X जो प्रोसेसर्स है एप्पल के, वो ऑलरेडी 10 लाख के ऊपर स्कोर करते हैं, एंड स्मार्टफोन्स में भी उतनी पावर आ जाएगी। उतना ही नहीं दोस्तों, 5nm 6nm इस फैब्रिकेशन प्रोसेस पे होने की वजह से बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट भी होंगे। इसका मतलब अगर छोटी बैटरी भी होगी तो भी आपको दिन भर आराम से जाएगी, मतलब 3-3.5 मिली एम्पियर की बैटरी विल गो फॉर अ फुल डे। यस, अतरंगी डिजाइन तो हमने बहुत सारे देख लिए 2020 में, और ये जो ट्रेंड है ये कायम रहेगा 2021 में। यस, मुझे नहीं लगता है ज्यादा कुछ चेंजेस आएंगे, यही बहुत सारे अलग अलग कलर्स। लेकिन एक टेक्नोलॉजी जो मैंने देखी हुई है कि भाई आपको जैसे चाहिए वैसे कलर आप चेंज कर पाओगे, मतलब अंदर जो लाइट होगा बैकलिट होगा बैक, एंड यू कैन एक्चुअली चेंज। आज मुझे ग्रीन फोन का बैक चाहिए, आज मुझे ब्लू बैक वाला फोन चाहिए, आज मुझे पिंक वाला, तो आप चेंज कर पाओगे। ये टेक्नोलॉजी आ सकती है, आई एम नॉट 100% श्योर। जी हाँ, ये कलरफुल ग्रेडियंट बैक वाले फोन तो दिखेंगे, ग्लास प्लास्टिक ही होगा, मेटल के आपको दिखने नहीं वाले, बट कुछ इनोवेटिव भी होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया आपको, कलर चेंजिंग बैक्स। डिस्प्ले अगेन इट विल जस्ट कंटिन्यू, मतलब इंक्रीमेंटल चेंजेस हो गए। मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा बड़ा चेंज होगा। जी हाँ, 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्लेस हम देख रहे हैं, वो शायद 144 हर्ट्ज तक पहुंच जाएगा, एंड फुल HD तो है ही। 2K के बहुत सारे फोन देखेंगे, शायद एक आध दूसरा फोन जो है वो 4K डिस्प्ले पे भी आ जाए, बट फास्ट रिफ्रेश रेट विथ एमोलेड and 2K screen, that I think will be the benchmark for flagships. That's what I think in 2021. वैसे हाँ दोस्तों, मैं 144 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट बोल रहा हूँ, but I'll not be surprised अगर ये 160, 180, 200 तक भी पहुंच जाए फास्ट रिफ्रेश रेट। टच सैम्पलिंग रेट ऑलरेडी 240 का हमने देखा हुआ है, so फास्ट रिफ्रेश रेट I'm not sure, it can even go beyond 200. और दोस्तों अगर डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो डिस्प्ले में बहुत सारी चीजें होने वाली है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर तो होगा ही,
उतना ही नहीं, अंडर डिस्प्ले कैमरा वाला स्मार्टफोन भी आपको मिलेगा। इसका मतलब डिस्प्ले नॉचलेस होगा, बहुत पतले, इनफैक्ट 0 बेजल्स होंगे एंड कैमरा, सेल्फी कैमरा जो है वो भी डिस्प्ले के नीचे होगा, जब चाहिए तभी दिखेगा आपको, वरना नहीं दिखेगा। ये सब चीजें होने वाली है। और डिस्प्ले के बारे में ही बात कर रहा हूं तो आई एम श्योर कि एलसीडी पैनल्स पे भी आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो मिलेगा। एक हाथ दो फोन्स डेफिनेटली लॉन्च होंगे। शायद इट विल नॉट वर्क एज वेल एज जैसे वो एमोलेड पे होता है, बट एलसीडी पैनल्स पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट डेफिनेटली आएगा 2021 में। ऑलराइट, 5G के बारे में बात करते हैं दोस्तों। मुझे एक बात तो नहीं लगती है कि इंडिया में बाय द एंड ऑफ 2021 5G आ जाएगा, मतलब यूज करने के लिए कंज्यूमर्स तक। टेस्ट, ट्रायल्स, ऑक्शंस ये सब हो जाएंगे, बट एक्चुअल में आप यूज कर पाओगे या नहीं पता नहीं। लेकिन 5G फोन्स विल गो मेन स्ट्रीम। जी हां, 20,000 के नीचे तो ऑलरेडी आ गए Moto G 5G इसी साल। तो ये जो है आई विल से बाय द एंड ऑफ 2021 10,000 के नीचे आपको 5G के फोन्स डेफिनेटली मिलेंगे। इनफैक्ट मुझे लगता है जून, मतलब आधा, फर्स्ट हाफ ऑफ 2021 you will get to see a phone 12-13 हजार का फोन, एक 5G फोन। So yes, that trend is going to continue. Megapixel race will be on in the camera section. जी हाँ, हम देख रहे हैं ऑलरेडी 108 मेगापिक्सल वगैरह। इनफैक्ट मिड रेंज, प्रीमियम मिड रेंज में भी अभी 108 मेगापिक्सल हमें देखने को मिल रहा है। एंड आई टेल यू व्हाट, दिस मेगापिक्सल वॉर विल कीप गोइंग ऑन। जी हाँ, 144 मेगापिक्सल, 150 मेगापिक्सल, 200 मेगापिक्सल तक हम पहुंच पाएंगे बाय द एंड ऑफ 2021। जी हाँ, ये मैं गेसवर्क ही कर रहा हूं, बट अगर आप ट्रेंड देखते हो पिछले कुछ सालों का, तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि हमें कुछ कुछ फोन्स मिलेंगे जिसमें 180 मेगापिक्सल एंड 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी रेयर सेंसर मिलने वाला है। सो यस, मेगापिक्सल वॉर विल बी ऑन। और हाँ, मल्टी कैमरा सेटअप जो है, 3 कैमरा 4 कैमरा, ये जाने नहीं वाला है। आगे आपको 2 या फिर शायद 3 कैमरास भी मिल सकते हैं, एक डेप्थ के लिए, एक वाइड एंगल और एक प्राइमरी सेंसर। सेल्फी में पीछे की तरफ आपको 4, 5, 6 भी सेंसर मिलेंगे। सो दैट मल्टी सेंसर सेटअप जो होने वाला है दैट विल कैरी ऑन। लेकिन ये प्राइमरीली इसलिए होंगे क्योंकि आपका जो ऑप्टिकल जूम है, जो अभी तक हम देख रहे हैं 2x, 3x, ज़्यादा से ज़्यादा 5x, वो शायद आप ऑप्टिकल जूम 10x तक भी देख पाओगे, जो पेरिस्कोप लेंस वगैरह हम जिसे कहते हैं। सो 10x ऑप्टिकल जूम एंड पता नहीं और भी इतने सारे सेंसर्स आएंगे नए नए, कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई फोन्स तो लेके आएगा। बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो थिंक कि कैमरा में बहुत सारी गिमिकी चीजें भी आने वाली है। That's what I think, definitely. दोस्तों, एक चीज जो 2020 में मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी, ब्रांड जो है, स्मार्टफोन ब्रांड्स हैव स्टार्टेड लिसनिंग टू देयर कंज्यूमर्स। अभी आप किसी भी ओएस के पास या फिर यूआई के पास देखो, ओएस इज एंड्रॉइड, उसके ऊपर फन टच ओएस होता है जो अब ओरिजिन ओएस होने वाला है, बहुत सारे वीवो फोन्स पे आएगा। रियलमी यूआई है, कलर ओएस है, MIUI 12 ये है। सो ये सब जो UIs है दोस्तों, दे आर गेटिंग बेटर, दे आर डेफिनेटली गेटिंग बेटर। एंड कंज्यूमर्स, पहले अगर 2 साल पहले आप मुझसे पूछते थे सबसे अच्छा UI आपको कौन सा लगता है, मैं कहता था नहीं, मुझे स्टॉक एंड्रॉइड चाहिए। बट अभी मैं कहूंगा नहीं, ऑक्सीजन OS हैज गॉट रियली गुड, मतलब बहुत अच्छा है। अगर आप MIUI के पास भी देखते हो एड्स छोड़ के, तो भी वो बहुत अच्छा है। रियलमी UI के पास देखते हो, इट इज गॉट मच बेटर। कलर OS बहुत अच्छा हुआ है। अब फन टच OS का जब ओरिजिन हो जाएगा वो भी अच्छा होगा। सो ओवरऑल ये जो इंप्रूवमेंट है OS में 2021 में और भी ज्यादा देखने को मिलेगी। इट विल बी इजी टू यूज, सिंपलिस्टिक और भी ज्यादा होंगे UIs ऑफ 2021 स्मार्टफोन्स। लेकिन दोस्तों, एक चीज सिंपल नहीं होने वाली है और मुझे ये समझ में नहीं आता है क्यों। स्मार्टफोन के नाम, उनके ब्रांड्स के सब ब्रांड्स ये तो है ही, उसके साथ में माइक्रोमैक्स इन 1B, मतलब कितना, क्यों सिंपल नाम रखिए। बट नो, आई डोंट एक्सपेक्ट कि 2021 में आपके जो स्मार्टफोन्स होंगे सिंपल नाम होंगे उनके, नहीं। Asus Zenfone Max Pro M1 ऐसे ही कुछ हमें देखने को मिलेगा 2021 में भी, दैट्स फॉर श्योर। और हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड, वैल्यू फॉर मनी जो होता है, या फिर प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो जो होता है। इसका मतलब आपने अगर आज 20,000 रुपए खर्चा किया एंड 2021 जून में खर्चा किया, और या फिर दिसंबर 2021 में खर्चा किया, आपको उस टाइम बेटर बैंग फॉर बक मिलेगा। इसका मतलब आप अगर 20,000 अगले साल खर्चा करोगे, आपको बहुत ज्यादा स्मार्टफोन मिलेगा, बहुत सारे ज्यादा फीचर्स मिलेंगे जो शायद आज 30, 35, 40,000 के फोन्स में मिल रहे हैं, वो आपको अगले साल 20-25,000 के फोन्स में मिलेंगे।
आज जो फीचर्स आपको 25,000 के फोन में मिल रहे हैं वो शायद अगले साल आपको 10-15,000 के फोन में मिलेंगे. सो दैट ट्रेंड विल कैरी ऑन एंड दैट्स अ गुड थिंग फॉर अस. ओके, एक चीज है दोस्तों जो 2020 में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था. जी हाँ, क्योंकि आप अगर वीवो का एक फोन, वीवो नेक्स या ऐसे ही उनका एक कंसेप्ट फोन था जहां पे कोई भी पोर्ट्स या बटन्स नहीं थे, पूरा बंद था. जी हाँ, टच पे था सब कुछ. तो मुझे लगा था कि 2020 में ऐसी कुछ स्मार्टफोन्स देखने को मिलेंगे. शायद हो सकता है 2021 में हो जाए, बट आई डोंट रियली नो हाउ फीजिबल इट इज. क्योंकि यार स्पीकर्स तो चाहिए ही, बटन्स तो चाहिए ही, उसके बाद में 3.5mm जैक यस हमेशा चाहिए, ये सब होने चाहिए. सो आई डोंट नो, इसके बारे में मुझे पता नहीं है, बट हो सकता है कि एक दो फोन्स दिखे जिनमें बिल्कुल भी कोई बटन्स या पोर्ट्स ना हो. यस दोस्तों, अगर आपको लगता है कि 2021 के फोन्स में और भी कुछ अलग होने वाला है, और भी कुछ इंक्रीमेंटल चेंजेस आने वाले, या फिर बहुत ही बड़ी लीप होने वाली है, इनोवेटिव चेंजेस होने वाले, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. और अगर ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए. दोस्तों इस वीडियो में इतना ही. अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ. फाइनली यार 2020 खत्म होने वाला है और अब जाके मेरे को ऐसा लग रहा है कि 2021 में कुछ अच्छा होगा. और वहीं बात करें स्मार्टफोन इंडस्ट्री में भी, तो लग रहा है कुछ चीज़ें अच्छी हो सकता है देखने को मिल जाए. क्योंकि 2020 देखा जाए तो स्मार्टफोन वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा खराब रहा है. क्या आप लोगों को मालूम है अप्रैल के महीने में किसी भी कंपनी का एक भी फ़ोन नहीं बिका. थैंक्स टू लॉकडाउन कुछ भी देखने को नहीं मिला वहां पे. लेकिन लग रहा है कि 2021 में कहानी बदल सकती है और काफी सारी कमाल की चीजें देखने को मिल सकती हैं. यानी कि इंडिया के अंदर मैं स्पेसिफिकली बात करने वाला हूं. क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते कि टेक्नोलॉजी आने वाली है? क्योंकि 2020 में जो इनोवेशन, जिस चीज का हम इंतजार कर रहे थे वो तो नहीं हो पाया, लेकिन 2021 में बहुत सारी चीजें होने वाली. तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है, इंटरेस्टिंग लगे तो इस वीडियो को लाइक करा लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर अभी तक नहीं किया है तो. लेकिन जो सबसे पहली चीज है ना, वो ये कि 10,000 से 20,000 के बीच में कॉम्पिटिशन और तगड़ा होने वाला है. यहाँ पर रियलमी, रेडमी तो पहले से ही लड़ रहे थे, लेकिन अब नया प्लेयर आ गया माइक्रोमैक्स. और माइक्रोमैक्स ने तो बोल दिए 15 से 20,000 में काफी कमाल का फोन भी निकालने वाले हैं, जिसमें लिक्विड कूलिंग भी हो सकती है, हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले भी हो सकता है, और उस फोन का तो इंतजार है. यानी कि 15 से 20,000 के सेगमेंट में आपको काफी कमाल की टेक्नोलॉजी देखने को मिलने वाली है. जी हाँ, आप ये बात समझ के रखिए. लेकिन इसी के साथ साथ आपको और क्या क्या देखने को मिल सकता है. एक बात बताऊं, 5G का इंतजार हम कर रहे हैं, तो देखा जाए तो दिसंबर में ही हमें मोटोरोला की तरफ से मोटो G 5G देखने को मिल गया. 20-21,000 का फोन है और वहां तक 5G पहुंच चुका है. अब बारी आती है 20,000 से कम में आपको कब 5G देखने को मिलेगा. तो लग रहा है कि बहुत ही जल्दी 2021 में आप समझिए MediaTek के डायमेंसिटी प्रोसेसर्स भी आने वाले इंडिया के अंदर, और उसके बाद डेफिनेटली आपको काफी कम प्राइस के अंदर इंडिया में 5G फोन्स का राइवल देखने को मिल जाएगा. तो यार ये एक बात हो जाती है. लेकिन इसी के साथ ही बात करें तो 20,000 से कम में आप 108 मेगापिक्सल का कैमरा भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं. जी हाँ, काफी अमेजिंग चीज हो जाती है. मतलब अभी तक क्या होता है, मैक्सिमम 64 मिलता है 20,000 के प्राइस पॉइंट पे. 108 मेगापिक्सल का कैमरा चाहिए, उसके लिए ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, लेकिन ये चीज आने वाली है. और एक और बात बताऊं आपको, हाई रिफ्रेश रेट एक बहुत ही कॉमन चीज होने वाला है. गेमिंग बहुत ही कॉमन चीज होने वाली 20,000 से कम के फोन के अंदर, क्योंकि PUBG मोबाइल भी वापस आने वाला है. पर देखना होगी 2021 में कब देखने को मिलता है. अभी तक तो आया नहीं है, लेकिन हाँ, इसका भी सबको इंतजार है. और इसके साथ इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि यहाँ पे इस बार हो सकता है आपको थोड़े से कम प्राइस में आपको एमोलेड स्क्रीन भी देखने को मिले. क्योंकि कंपनीज को बहुत फीडबैक मिला है कि लोग है ना एमोलेड स्क्रीन वाले फोन चाहते कम से कम प्राइस में. अगर इस टाइप की चीजें हो जाए तो काफी ज्यादा मजेदार वाली बात होगी. खैर बात करें तो सारी चीजें हो जाती है, लेकिन बात करें कुछ अनएक्सेप्शनल टेक्नोलॉजीज की, उसका क्या. तो अगर बात करें अंडर डिस्प्ले कैमरा वाले फीचर की, यार ये फीचर के जो फोन है ना 2020 में ही आने थे, लेकिन पेंडेमिक चल रहा था और ये सारी चीजें आपको देखने को नहीं मिली, सारी चीजें पोस्टपोन हो गई है. ZTE ने भी एक फोन शोकेस किया था, लेकिन कमर्शियली अवेलेबल मार्केट में एक भी ऐसा फोन नहीं है जिसके अंदर आपको अंडर डिस्प्ले कैमरा देखने को मिल सके. और बात करें अगर हम कंपनीज की, तो Samsung Galaxy Z Fold 3 इस लिस्ट में पहले नंबर पे आ सकता है. कहा जा रहा है कि वो फोल्डिंग फोन होगा, लेकिन उसके अंदर आपको अंडर डिस्प्ले कैमरा का इंप्लीमेंटेशन देखने को मिलेगा. और सिर्फ इतनी बात नहीं है, इस बार आपको फोल्डिंग फोन के साथ साथ रोलेबल फोन भी देखने को मिलेंगे. ओप्पो ने अपने नए कॉन्सेप्ट फोन को भी दिखाया था. इसके साथ ही LG के फोन्स के हमें पेटेंट्स देखने को मिले, मोटोरोला भी तैयारी कर रहा है, सैमसंग भी तैयारी कर रहा है. यानी कि फोल्डेबल फोन के बाद अगली जो चीज है ना, वो तो आपको रोलेबल फोन देखने को मिलेगा. लेकिन बात अगर मैं
फोल्डेबल की कर रहा हूँ ना, तो उम्मीद रखिए कि 2021 में आपको 1 लाख रुपए से कम के प्राइस के अंदर आपको फोल्डिंग फोन्स देखने को मिलेंगे। जी हाँ, आप सही समझे, यानी कि फोल्डेबल फोन्स के कुछ लाइट वर्जन है जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2021 में। ये भी काफ़ी अमेजिंग चीज़ है। लेकिन बात करें जो हाई एंड फ्लैगशिप्स होंगे उनका क्या, वेल सीधी सीधी बात है, उनमें तो आपको हाई टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। लेकिन एक जो चीज़ जो वहाँ पे कॉमन होगी ना, वो होगी 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। स्नैपड्रैगन 888 144 हर्ट्ज को सपोर्ट करता है, यहाँ तक कि 144 FPS में गेमिंग को भी, गेम्स भी डेवलप हो रहे हैं और गेमिंग फोन के अंदर 144 हर्ट्ज एक न्यू नॉर्मल होने वाला है, यानी कि 144 FPS की गेमिंग। और इसी के साथ ही 20,000 से ऊपर के जितने भी फोन्स होंगे ना, सबके अंदर तो आपको 5G देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और इस साल मोबाइल फोन्स के अंदर जो सबसे बड़ा एक और चेंज आने वाला है ना, वो आने वाला है उनकी कैमरा से रिलेटेड। मल्टीपल कैमरास ऑफ कंपनी से डाल दिए, लेकिन अब नया इमेज सेंसर, सोनी नया इमेज सेंसर बना रही है, सैमसंग नया इमेज सेंसर बना रही है, ज्यादा मेगापिक्सल है, सेंसर का साइज ज्यादा बड़ा है। वो छोड़ो, सैमसंग 600 मेगापिक्सल का इमेज सेंसर भी डेवलप कर रही है और उम्मीद है कि 2021 में ही इसका डेब्यू हो जाए। अगर ये सारी बातें होती तो कैमरा में जो नेक्स्ट रिवोल्यूशन आने वाले ना, वो तो यहीं देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आईफोन 13 की तरफ से भी लिखा है कि उसमें पेरिस्कोप बेस्ड जो जूम होता है ना, उसका भी इंप्लीमेंटेशन होते हुए देखने को मिलने वाला है। यानी कैमरा टेक्नोलॉजी, स्पेशली कैमरा हार्डवेयर में बात करूं तो बहुत ही ज्यादा चेंजेस होने वाले हैं और अलग अलग टाइप के लेंसेज और अलग अलग टाइप के इमेज सेंसर्स यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन बात करें पोस्ट प्रोसेसिंग इमेज प्रोसेसिंग का क्या, तो जिस तरीके से नए ISPs डेवलप हो रहे हैं ना, तो उनसे तो फोटोग्राफ के अंदर क्वालिटी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, इसके साथ जो वीडियो क्वालिटी होती है वो भी। आज के समय में क्या होता है, मैक्सिमम फोन्स आपको देखने को मिलते हैं 4K में वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन क्वालिटी इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती। और एंड्रॉइड फोन्स में प्रॉब्लम हमेशा से रही है कि उसमें क्वालिटी आपको देखने को नहीं मिलती वीडियो रिकॉर्डिंग में। लेकिन लग रहा है कि 4K में या फिर HDR में वीडियो की क्वालिटी काफी ज्यादा इंप्रूव होने वाली है। और सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, इसके साथ साथ आप डॉल्बी विजन HDR में वीडियो रिकॉर्ड करने के कैपेबल होंगे। तो देखा तो वीडियो की क्वालिटी में यहाँ पे काफी बड़ा एक बूस्ट आने वाला है। तो कैमरा वाइज भी काफी बड़ा एक डेवलपमेंट यहाँ आपको देखने को मिलेगा। और इसी के साथ ही बात करें तो डेफिनेटली आपको बड़ी से बड़ी बैटरी फोन्स के अंदर देखने को मिलेगी। इसके साथ ही उम्मीद है कि शायद ग्राफीन बैटरी भी इनका डेब्यू होते हुए देखने को मिल जाए। ग्राफीन के बारे में सुना है कि 2022 के लिए सैमसंग ने प्लान कर रखा है, लेकिन सैमसंग अगर चाहे तो 2021 में भी ग्राफीन बैटरी को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और अगर ग्राफीन बैटरी मोबाइल फोन्स में आ गई ना, ये गेम चेंजर चीज साबित होगी। जी हाँ, और इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा फास्ट चार्जिंग की टेक्नोलॉजी, यानी कि 100 वॉट चार्जिंग तो ऑलरेडी शोकेस कर दी थी। यहाँ पे iQOO है, Vivo है, Xiaomi है, आपको Realme भी देखने को मिलती है, Oppo भी देखने को मिलती है। सबने अपनी 100 वॉट की चार्जिंग शोकेस करी थी। कुछ फोन्स इनके चाइना में लॉन्च हुए थे, ग्लोबली इंडिया में देखने को नहीं मिले। लेकिन अब जो फ्लैगशिप फोन्स लॉन्च होंगे ना, काफी सारे फोन्स में आपको 100 वॉट प्लस की चार्जिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, ये काफी कमाल की चीज हो जाती है। और सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फास्ट वायरलेस चार्जिंग को भी अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा, यानी कि 50 वॉट 65 वॉट की वायरलेस चार्जिंग। लेकिन ये जो चीजें ना आपको थोड़े महंगे फोन्स में देखने को मिलेगी, जिनकी कीमत 50,000 के ऊपर होती है। बिलो 50,000 में आपको काफी कमाल के फोन्स देखने को मिलेंगे इंडिया के अंदर। और फाइनली जो सबसे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज लग रही है 2021 में, वो ये कि इस बार जो सैमसंग का एक्सिनोस है ना, वो फाइनली स्नैपड्रैगन को बीट कर दे। आप लोगों ने सही सुना, स्नैपड्रैगन पहली बार हार जाएगा सैमसंग से। मतलब समझते हो इसका, क्योंकि सैमसंग है वो ऑलरेडी 2100 पे काम कर रहा है एक्सिनोस वाली चिपसेट पे, और कहा जा रहा है कि उसका जो रॉ बेंचमार्किंग स्कोर है वो स्नैपड्रैगन 888 से ज्यादा आगे आ चुका है। अभी कितना सही है कितना गलत है इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, अभी भी इस पे कंफ्यूजन बना हुआ है। लेकिन अगर र्यूमर की बात माने तो इस बार एक्सिनोस पूरी तैयारी कर रहे स्नैपड्रैगन से आगे निकलने की, लेकिन देखते हैं आने वाले टाइम में कब आगे निकल पाता है। और सिर्फ यहीं पे कहानी खत्म नहीं हो जाती, जो सैमसंग है ना, वो AMD के साथ भी पार्टनरशिप कर रहा है ताकि AMD का GPU सैमसंग के प्रोसेसर में लगाया जा सके, जिससे ग्राफिक्स की भी परफॉर्मेंस इंप्रूव की जा सके। और अगर AMD और सैमसंग मिलकर कोई तगड़ा सा एक्सिनोस प्रोसेसर बना देते तो लग रहा है कि स्नैपड्रैगन की जो मोनोपोली उसे खतरा साबित हो सकता है। अब बस र्यूमर सारी बातें चल रही है, सारी बातें हवा में है, इसके बारे में कुछ कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन आएगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक्जैक्टली कहानी क्या चल रही है। लेकिन ये भी वन ऑफ द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड थिंग हो सकती है 2021 में, जो सैमसंग वो स्नैपड्रैगन को हरा रही है। अगर ऐसा हो जाता तो काफी ज्यादा कमाल हो जाएगा। वैसे आप लोग क्या लगता है कि सच में हो पाएगा? ये बात मुझे कमेंट में बताना ना भूलना। और आप लोग क्या लगता है कि 2021 में मोबाइल फोन्स की कहानी क्या होगी? ये बात भी नीचे कमेंट में करके बता सकते हो। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं सुनता हूं नेक्स्ट वन में। गुड बाय। सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।
नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेकटॉक्स की गुरफिश कमाल एपिसोड में। और यहां पर दोस्तों लेके आए आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले सीधा पहले पुराने पोल से। तो वो गलती से कल यूट्यूब में भैया कुछ तकनीकी खराबी आ गई तो मैं पोस्ट नहीं कर पाया। तो कल का पोल आज दोस्तों हम रिपीट कर देते हैं। सवाल ये था कि भाई ब्लूटूथ दोस्तों अगर हम बात करते हैं एयरफोन से हेडफोन्स की, तो आपको कौन सी स्टाइल पसंद आती है भैया? वो कानों के अंदर जो होते हैं सिर्फ इतने इतने वैसे वाले, या वो पूरा नेकबैंड स्टाइल वाले, या ओवर द ईयर बड़े वाले, या मतलब क्या है आपकी प्रेफरेंस? आप दोस्तों किस तरफ ज्यादा झुकते हैं? आपका झुकाव किस तरफ है? बताना जरूर सीधा पोल सेक्शन में जाते हुए, नीचे कमेंट करते हुए। और क्या करना है, बस बड़ा आसान है, एक सीधा बटन दबाना है, काम पूरा हो जाएगा। यहाँ दोस्तों बात करते हैं पहले वीडियो को लेकर निकल के आता है फेसबुक के सीईओ मिस्टर मार्क जुकरबर्ग को लेकर। और यहाँ पर दोस्तों ये बोलते हैं कि इंडिया वेरी स्पेशल कंट्री। ऑफ कोर्स हमको पता है भाई, वी आर वेरी स्पेशल दोस्तों, इंडियंस आर वेरी स्पेशल, इंडिया इज वेरी स्पेशल। और ये बोलते हैं कि व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस जो है ये अभी मतलब और तेजी से सीधा धूम धड़ाके के साथ में लेके आने वाले इंडिया में। बैठते हैं दोस्तों, हम जानते हैं कि यार फेसबुक का व्हाट्सएप का यूजर बेस कितना ज्यादा बड़ा है इंडिया में। तो ऑफ कोर्स प्यार क्यों नहीं होगा इंडिया से? तो हम स्पेशल क्या, हम तो स्पेशल इन 200 हैं। यहाँ पे दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है हमारे पास में रियल म्याऊ को लेके। और यहाँ पे दोस्तों ये है रियलमी का ऑफिशियल मैस्कॉट, मतलब यहाँ पे इसको नाम दिया गया है चीफ ट्रेंड ऑफिसर। मतलब ये बिल्ली है या ये बिल्ला है या मतलब क्या है दोस्तों एग्जैक्टली वो तो अगर पता नहीं। येलो कलर का है ये मैस्कॉट और यहाँ पे मतलब थोड़ा सा वो लेजर वाले ग्लासेस वगैरह पहन रखे हैं। अभी आज दोस्तों इसी को अनवील किया था। बोलते हैं इसकी उम्र 18 साल है। मतलब चलो खैर ये तो सारी हम वर्चुअल बातें कर रहे हैं। आपके लिए वैसे रियलमी की अनबॉक्सिंग्स भी आने वाली हैं बिकॉज 23 तारीख को दोस्तों चीजें लॉन्च हो रही हैं। जैसे आपको कैसा लगा ये रियल म्याऊ? अब खैर म्याऊ बोला है तो बिल्ली बिल्ला ही होगा, और तो खैर क्या ही लगे, शेप से तो वही लग रहा है। खैर बताना जरूर नीचे कमेंट करते हुए। अगला उस अपडेट निकल के आता है हमारे पास में हाँ सारे गामा कारवां को लेके। और यहाँ पर दोस्तों सारे गामा कारवां कैरियोके ऑडियो प्लेयर को दोस्तों लॉन्च कर दिया गया इंडिया में, जहाँ पे एक इनबिल्ट डिस्प्ले भी है, जहाँ पे आपको दोस्तों गानों की जो लिरिक्स हैं वो सामने शो होती रहेंगी। मतलब ऐसे में काफी सारे प्री इंस्टॉल्ड गाने हैं। इसका दोस्तों काफी सारे गानों की धुनें हैं, जहाँ पे आप माइक के साथ में भैया जो है वो थोड़ा सा अपना माहौल संगीतमय बना सकते हैं। जो कीमत है वो है 19,990 रुपए। मतलब काफी एक इंटरेस्टिंग सा डिवाइस है। क्या आप इसका वीडियो देखना पसंद करेंगे क्या? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है यहाँ पे Xiaomi को लेके। और Xiaomi दोस्तों लेके आ गया है Mi रीडर प्रो। मतलब प्रो तो भाई साहब सब जगह पे लगा देना है कि मतलब एक टाइम था जब प्रो वाले डिवाइसेस बहुत ही लिमिटेड हुआ करते थे। उसके बाद तो ऐसी चली फिर हवा चली प्रो की कि मतलब सब तरफ प्रो 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 मैक्स मैक्स अल्ट्रा प्रो, पता नहीं क्या क्या आ गया है। तो यहाँ पे दोस्तों ये है 7.8 इंच वाला एक ई इंक डिस्प्ले वाला रीडर, जहाँ पे दोस्तों 24 लेवल्स हैं अलग अलग आपको कलर टोन्स के। और यहाँ पे जो कीमत है करीब करीब वो है 12,400 रुपए के आसपास। अगर आपको किताबों का इतना ही शौक है तो Amazon वाला किंडल इसमें क्या बुरा है। अगला उस अपडेट निकल के आता है फेसबुक की तरफ से भैया। फेसबुक कोलैब म्यूजिक वीडियो ऐप दोस्तों iOS पे आ गया है। और भैया बात चल रही है अभी टिकटॉक के सामने खड़े होने की, भैया लेके तलवारें की कैसे हम दोस्तों कर लें राइवल टिकटॉक को। बिकॉज इंस्टाग्राम रील्स की अगर हम बात कर लें दोस्तों, अगर हम बात कर लें फेसबुक वगैरह की, मतलब यहाँ पे सभी का आइडिया यही है कि कैसे टिकटॉक का जो है वो सीधा दी एंड किया जाए। चाहता तो मैं भी यही हूं, लेकिन फिर साथ में लगता है कि यार बाकी मतलब कुल मिला के कंटेंट से दिक्कत है। टिकटॉक से तो खैर दुश्मनी थी, वो एक अलग बात है। दुश्मनी फिर कौन सी थी, हमारा कौन सा पर्सनल था। बट मतलब आप दोस्तों क्या लगता है आपको कि ये ज्यादा ही कई बार जो है वो अजीब सा कंटेंट आ जाता है? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वैसे मैं भी शायद स्लो मोशन चलूं तो सोचो फिर क्या होगा। अगला उस अपडेट निकल के आता है यहाँ पे नोकिया 5.4 को लेके। ये दोस्तों लॉन्च कर दिया नोकिया ने, यहाँ पे है क्वाड रियर कैमरा सिस्टम। और यहाँ पे दोस्तों इसके अलावा है स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर। यहाँ पे दोस्तों जो कीमत है मतलब यूरोपियन प्राइसिंग अगर हम करते हैं कन्वर्ट यूरोज से रुपीज में, तो करीब करीब 17,000 रुपए है भाई। ये नहीं बिक सकत। अगर इंडिया में 17,000 पे आता है तो ये फोन कीमत कम होनी चाहिए डेफिनेटली इंडिया में जब आएगा। बिकॉज कुछ ऐसा इसमें स्पेशल इतना कुछ खास नहीं है। जो खास है वो एक नोकिया का फोन मेरे पास में है, मैंने उसकी वीडियो बना ली है, वो आप देखेंगे बहुत जल्दी। वो प्रॉपर जेम्स बॉन्ड वाली वाइब आने वाली है, मजा बहुत आएगा। यहाँ दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है हमारे पास में सैमसंग गैलेक्सी S21 सीरीज को लेके। और यहाँ पर दोस्तों रिपोर्ट्स के हिसाब से इसमें जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा होगा ना, वो मतलब डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया अपग्रेड लेके आने वाला है। तो मतलब भाई लगता तो है कि कुछ ना कुछ नया होने वाला है इस बार। अभी S21 भी है, फिर प्लस भी है, फिर अल्ट्रा भी है। और देखते हैं दोस्तों क्या क्या सैमसंग नया पैक करता है। बस अब कुछ ही दिनों की बात है, लेस देन अ मंथ हम दोस्तों देखेंगे इस फोन को। और आप देखेंगे इंडिया में सबसे पहला वीडियो ऑफ कोर्स आप ही अपने चैनल टेक्निकल गुरुजी पे इन्हीं फोन्स का। कुछ स्पेशल सरप्राइज करें क्या? into 21 कर दें।
प्लान करते हैं जरा। यहाँ पर दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है आईफोन 13 को लेके, और बात दोस्तों हम कर रहे हैं आईफोन 13 प्रो की, और रिपोर्ट्स के हिसाब से अगेन दोस्तों ये आ सकता है प्रो मोशन डिस्प्ले के साथ में, और यहाँ पे हमको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी देखने को मिल सकता है। प्रो मोशन बोले तो 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी हो जाएगा, तो मतलब चीजें तो काफी अच्छी हो जाएंगी, लेकिन फिर शायद बॉक्स से केबल भी निकल जाए तो मतलब अब खैर क्या ही बोले दोस्तों, एप्पल है, एप्पल कुछ भी कर सकता है। वो था ना वो स्त्री वाला, वो कुछ भी कर सकती है, तो एप्पल के साथ में काइंड ऑफ यही चीज है, एप्पल कुछ भी करता रहता है। यहाँ पे दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है हमारे Vivo X60 को लेके, और यहाँ पे लाइव इमेजेस निकल के आएंगे, उसको बता देंगे जो फोन है वो हो सकता है वर्ल्ड्स थिनेस्ट 5G स्मार्टफोन, सिर्फ 7.3 mm की थिकनेस के साथ में। 5G का जमाना है, और अगर स्लीक लुक मिल जाए, मजा इंटू तो अभी लेट्स सी। खैर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यहाँ पे एक एटलीस्ट दोस्तों को मिल जाएगा वर्जन जहां पे स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर भी होगा। लेट्स सी कि ये इंडिया में कब तक आता है। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है यहाँ पे हमारे पास में भैया एक अपडेट को लेके, और एक बहुत ही दोस्तों सही अपडेट को लेके, जो कि है PUBG मोबाइल इंडिया के बारे में। भाई मैं आपको दोस्तों को बता ही रहा था एपीके वगैरह के बारे में जो लिंक्स चल रहे हैं, और अभी एक रिपोर्ट आती है जो हमको बताती है कि भाई यहाँ पे ना मैलवेयर भी हो सकता है। तो ज्यादा वो महाकूल बनने की जरूरत नहीं है कि भैया हम सर्च करते हैं और फिर बाद में कहीं से मिल गया कोई एपीके लिखा हुआ फाइल तो हम डाउनलोड कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं, दोस्तों में भेज दें, ये वो। भाई हो सकता है कि PUBG मोबाइल इंडिया को इंस्टॉल करने के चक्कर में आपके फोन में ना, मतलब फोन के बिल्कुल, तो बच के रहो प्लीज, सावधान रहो दोस्तों। आई अंडरस्टैंड कि आपके जो इमोशंस हैं वो कितने ज्यादा हैं, आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, बट हमारे पास में कुछ अभी ऑफिशियल अपडेट नहीं है। उम्मीद ये करते हैं कि जल्दी वापस आ जाएगा, लेकिन उस चक्कर में दोस्तों प्लीज कोई ऐसा मतलब ना मलिशियस ऐप या आप ऐसे किसी लिंक पे जाए कुछ इंस्टॉल वगैरह ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी खैर लेट्स सी कब तक आता है PUBG मोबाइल इंडिया वापस। और यहाँ पर दोस्तों बात कर हम कर रहे हैं आने की, तो 4G जो है वो भी बहुत जल्दी आने वाला है। और यहाँ पर दोस्तों गूगल प्ले पे जो कंटेंट रेटिंग है दोस्तों वो चेंज हुई है इस गेम की। इसके चलते मालूम ही चलता है कि शायद इस गेम में हमको इतनी ज्यादा वायलेंस, खून खराबा जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। मतलब होगा बट इतना ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों अगेन PUBG को भी बैन करने के पीछे एक रीजन ये भी था कि यार वायलेंस जो है वो यहाँ पे एक मेजर फैक्टर देखा गया था। तो यहाँ पे PUBG के साथ साथ में 4G भी ये नहीं चाहता है कि भाई इसको भी रडार में आने के बाद में स्कैनिंग वगैरह के थ्रू गुजरना पड़ जाए, तो ये पहले से ही शायद थोड़े से कम वायलेंस के साथ में दोस्तों जो है वो लेके आएगा अपने नए गेम के एक्सपीरियंस को। और अब खैर ये बहुत जल्दी ही आने वाला है। लेट्स सी क्या होती है पूरी कहानी इसकी। आपने वैसे क्या इसके लिए प्री रजिस्टर किया है क्या, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है Nokia C1 Plus को लेके। इसमें पता नहीं प्लस नाम का क्या है भाई। यहाँ पे दोस्तों एक अननोन प्रोसेसर है, 5.45 इंचेस का एक डिस्प्ले है, 1GB रैम, 16GB स्टोरेज, 2500 mAh की बैटरी, 5 वाट की चार्जिंग, और कीमत है 6200 रुपए। मतलब कोई क्यों ही ले भाई इसको, मतलब कोई क्यों ही ले। और Android 10 Go एडिशन हमको मिल जाता है। नोकिया पता नहीं यार, मतलब नोकिया के ना कुछ कुछ चीजें बहुत अच्छी होती हैं, और कुछ कुछ चीजें फिर ऐसी होती हैं कि भाई इसको लॉन्च किया ही क्यों, मतलब इसको करने की जरूरत क्या है। बट एनीवेज जो है सो यही है नोकिया का C1 Plus। यहाँ पे दोस्तों लास्ट अपडेट निकल के आता है हमारे पास में गूगल को लेके। तो भैया गूगल डॉक्स, जीमेल, यूट्यूब वगैरह दोस्तों मतलब ग्लोबल आउटेज जो है वो कल हो गया था। मैंने भी इस बंदर को बहुत बार देखा है, समथिंग वेंट रॉन्ग। आप दोस्तों अगर हो सकता है यूट्यूब वगैरह देख रहे होंगे तो आपको भी एरर वगैरह आ रहा होगा, यूट्यूब काम नहीं कर रहा होगा। फाइनली खैर वो रिस्टोर तो हो चुका है, लेकिन काफी लोगों ने दोस्तों एक्सपीरियंस किया, और शायद इसी वजह से कल का जो मेरा पोल था वो भी पोस्ट नहीं हो पाया था, इसी कल वाली अपनी टेक न्यूज वाला। तो अभी के लिए तो खैर चीजें ठीक हो गई हैं, लेकिन कुछ भी कहो, जब भी दोस्तों देखते हैं इस बंदर को कि समथिंग वेंट रॉन्ग तो ऐसे धक 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 होना शुरू हो जाता है कि मतलब बिकॉज मतलब आप कितनी बार ऑन एवरेज दिन में YouTube ओपन करते हैं ना, मतलब कुछ कुछ नया देखने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। जीमेल जो है उसको हम कितना यूज कर लेते हैं, मतलब गूगल पे दोस्तों हम कितना डिपेंडेंट है वो सोचो। और अगर थोड़ी देर के लिए जो है वो चीजें हट जाएं तो हमको लगता है कि भाई हमारा गुजारा कैसे होगा। तो दोस्तों बस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो दोस्तों, टेक न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। गर्मा गर्म जबरदस्त ताजा खबर डेली आप लोगों के लिए लेके आता हूं, और कल तो भाई बात करेंगे उसकी, लेकिन उससे पहले बात करते हैं पोल की। मैंने आपसे पूछा आपके सबसे बेस्ट कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन ऑफ 2020 कौन सा है।
एज एक्सपेक्टेड बहुत सारे लोगों ने वोट डाला और आईफोन 12 मिनी को 75% से ज्यादा वोट्स आए। जी हाँ, 20 तारीख के बाद टेक्नोरुवे स्मार्टफोन अवार्ड आने वाला है। हम थोड़ा अलग करेंगे, मजा करेंगे, बहुत मजा आएगा आपको, उसके लिए बने रहना। वैसे Moto G 5G का हमने आज फुल रिव्यू किया है विद प्रोस एंड कॉन्स। अगर आप इस फोन को लेने वाले थे तो उस वीडियो को देख लीजिए, क्या पता आपकी डाउट्स क्लियर हो जाए। लाइक करिए यार, लाइक्स कम हो रहे, 50,000 ज्यादा नहीं। और फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। पहले खबर की शुरुआत करते हैं गूगल से। कल दोस्तों शाम के 5 बजे के बाद, मेरे ख्याल से शायद 2020 में ये पहली बार ऐसा हुआ रहेगा कि 45 मिनट के लिए, ये बहुत लंबा समय होता है, गूगल की सारी सर्विसेज डाउन हो गई थी। सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड। और इसमें सिर्फ यूट्यूब नहीं बल्कि गूगल का जीमेल हो, पे हो, मैप्स हो, वगैरह वगैरह, ये सारी सर्विस डाउन हो गई थी और लोग सरप्राइज और शॉक्ड हो गए थे। दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म पर फ्लड कर दिए थे कि भाई ये क्या सीन चल रहा है। और अचानक से दोस्तों 6 बजे इनकी सारी सर्विसेज वापस आ गई, जिस वक्त हमारी टेक न्यूज लाइव जाती है। हमने लगाया था यूट्यूब के सीईओ हुसैन, वो बाद में बताते हैं। खैर, तो गूगल ने बाद में इस पर जवाब देकर यह बताया कि एक्चुअली में ऑथेंटिकेशन सिस्टम आउटेज की वजह से ऐसा इशू हो रहा था। यानी कि जो लोग लॉग्ड इन थे गूगल की सर्विसेज में, उनको यहां पर प्रॉब्लम हो रहा था। क्योंकि काफी सारे लोग ये बोल रहे थे कि जब हम इनकॉग्निटो में यूज कर रहे थे यूट्यूब तो चल रहा था। इसका मतलब ये बात सही है कि भाई को जो लोग गूगल की सर्विसेज यूज कर रहे थे, लॉग इन थे, उन लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। यूट्यूब के सीईओ से हमने बात की, आपने बोला भाई लाखों करोड़ों लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, आप कुछ बताइए क्यों ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने बताया दलालगिरी कम कर, समझा क्या, इज्जत ही नहीं कुछ। सैमसंग गैलेक्सी A72, देखिए दोस्तों सैमसंग के जो A सीरीज वाले फोन्स थे ना, सैमसंग A51, A71, बहुत ही, ये मक्खा घूम रहा है इधर में, देखो देखो देखो, ये देखो 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 उंगली पे, देखो जल्दी देखो जल्दी देखो, देखो नहीं मारते नहीं। सैमसंग गैलेक्सी A72 दोस्तों, ये जो फोन है इसके कुछ रेंडर्स बाहर आ गए और ये 5G होगा, जहां पर सुधांशु अंबोरे ने इससे रिगार्डिंग पोस्ट किया है। और आप देख सकते हैं पीछे आपको क्वाड कैमरा दिख रहा है और सिंगल पंच होल आपको सेंटर में मिलेगा और बड़े बड़े सेंसर लगे हुए। इसका मतलब इस बार आपको काफी इंटरेस्टिंग कैमरा देखने को मिलेगा। हालांकि सैमसंग के A सीरीज में कैमरा वैसे भी अच्छे होते हैं और इसमें बताया जा रहा है कि स्नैपड्रैगन 750G वाला प्रोसेसर होगा। ऐसी भी बातें यहां पर हो रही थी, तो आने दीजिए दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी A72 भी आएगा। सारी जानकारी तू ही आजा काफी टाइम बाद। खैर, इंडिया में दोस्तों बताया जा रहा है कि पोको M3 ये जो स्मार्टफोन है हमें काफी जल्दी मिल सकता है। देखिए अभी हाल ही में NBTC आई थिंक ये थाईलैंड वाला होता है, वहां पर लिस्ट हो गया है, मतलब एशिया के अंदर आ रहा है धीरे धीरे। और उसके अलावा इंडिया की BIS पर भी ये लिस्ट हुआ था, तो इससे ये पता चल रहा है कि आई थिंक जनवरी या फरवरी के आसपास पोको M3 आपको इंडिया में मिल जाएगा। लेकिन कंफ्यूजन ये है दोस्तों कि मेरे पास जो फोन पड़ा हुआ है वो ऑलमोस्ट उसके जैसा ही सेम लग रहा है, तो ये कैसे होगा मैनेज, मुझे समझ नहीं आ रहा है। उनका मकसद यही है कि आप सांस कहां से ले और यस, लॉन्च से पहले एक प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन बाहर आ जाना आज के दिन में ना एकदम अहम हो गया, मतलब रोज का हो गया। और ऐसे ही दोस्तों Redmi K40 के लाइव फोटो आ गए बाहर पहली बार, जी हाँ। और वीवो पर किसी ने पोस्ट किया था, सिंगल पंच होल आपको दिख रहा है, पीछे क्वाड कैमरा है और इस बार थोड़ा डिफरेंट लेआउट है, 3.5mm जैक है, टाइप सी पोर्ट वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मतलब कंपनीज जो है वो क्या करेगी आगे चल के लॉन्च में, वो आप खुद देख लीजिए। तो ये हमारा नया स्मार्टफोन है, इसमें आपको मिलता है 6.7 इंच फुल HD प्लस। साला बैटरी भी हमने एकदम खतरनाक दी है इसमें, 6000 mAh की। चलो जाने दीजिए, प्राइस की बात करते हैं। फाइनली हमने इसको लॉन्च किया है 24,999। आई क्विट। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, ये दो ब्रांड न्यू टेक्नोलॉजी दोस्तों, इसके बारे में आपने शायद पहले ही कभी सुना रहेगा। आई एम नॉट जोकिंग, ये एप्पल के लिए था क्योंकि एप्पल ने शायद इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना होगा। अगले साल आईफोन 13 जो सीरीज आ रही है उनमें ये दो मिलेगा आपको, यानी कि डिस्प्ले उनकी 120 हर्ट्ज वाले होंगे और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी देगा एप्पल। ये 5 साल पीछे चल रहा है दुनिया से। खैर, ऐसा कुछ अब खबर यहां पर बाहर निकल कर आई है। इतना ही नहीं, जो अगले साल वाले जो आईफोन्स आएंगे वो एग्जैक्टली सितंबर में ही लॉन्च होंगे, ऐसे यहां पर प्रेडिक्शन की जा रही है। इट डजंट मैटर, क्योंकि मेन मुद्दा यही है कि आप कितने भी अच्छे फोन लेके आइए, अगर आप अच्छा प्राइस नहीं रखते तो हमारा एक ही फेमस डायलॉग है जो हम हर साल मारेंगे और वो ये होगा, पैसे चुनिए। इंडिया में दोस्तों आज Realme
जी हाँ, रियल मियाओ जो है वो आ चुका है और ये एक बिल्ली है एज एक्सपेक्टेड। हालांकि ये उनकी न्यू चीफ ट्रेंड ऑफिसर है और ये मेल है। इसके पूरा ऐसा क्या बोलते हैं आधार कार्ड सामने आ गया जिसमें बताया जा रहा है कि 18 साल का है और ये जनरेशन Z जो है उनके लिए उन्होंने क्रिएट किया है और ये बस दूसरी दुनिया से आया हुआ है और न्यू टेक्नोलॉजी लेके आया है। बहुत ऐसी डेयर टू लिव वाली चीजें वो लोग इस बिल्ली के जरिए हमें बता रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें इसमें, ये एक सुपर हीरो की तरह है, इसमें बहुत ताकत है, बहुत कुछ कर सकता है। तो ये सारी चीजें बस उन्होंने बताई है इस रियल मियाओ के जरिए। चीफ ट्रेंड ऑफिसर एक बिल्ली, रियलमी वाले कमाल करते हैं। माइक्रोमैक्स के 2 नए फोन्स दोस्तों इंडिया में आने वाले हैं। यस, और एक हमने ऑलरेडी आपको बताया था कि इंडिया के BIS पर लिस्ट हुआ है। दूसरा भी दोस्तों जो आपको मैंने कल बताया था कि इंडिया की BIS पर लिस्ट हुआ है, डिफरेंट मॉडल नंबर था। और अब दोस्तों अकॉर्डिंग टू मुकुल शर्मा ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो फोन होगा ये इन नोट 1 प्रो होगा। जी हाँ, तो जो इन नोट 1 है ये उसका सक्सेसर बन के आ सकता है। मे बी 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, लिक्विड कूलिंग और कुछ और भी चीजें आपको मिलेगी जो ऑब्वियसली इन नोट 1 में आपको नहीं मिला था। बस एक चीज ये देखना है कि इसमें प्रोसेसर कौन सा होता है, मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। तो बहुत ही जल्दी आ सकता है, मे बी जनवरी के आसपास नए साल की शुरुआत माइक्रोमैक्स अपने नए फोन से कर सकता है, ऐसा यहां पर लग रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इसके बारे में? क्या आप एक्साइटेड है माइक्रोमैक्स के न्यू फोन्स के लिए? आप कमेंट करके बता सकते हैं। भाग भाग उसके पीछे, भाग भाग भाग, हाँ झाड़ के पीछे हेडशॉट हेडशॉट हेडशॉट। अरे क्या बात है, बढ़िया बढ़िया। VPN अच्छा चलता है भाई। कार रेसिंग में से छोड़ो। PUBG मोबाइल इंडिया के बारे में जानना है? पहले तो बोल दूं पता नहीं ये गेम कहां चली गई। और दूसरी तरफ दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि फौजी जो गेम होगा इसमें बहुत कम वायलेंस होगा और ब्लड शेड्स बहुत कम होगी। इसका मतलब दोस्तों ये गेम छोटे बच्चे भी यहां पर खेल सकते हैं, ऐसी यहां पर बातें हो रही है। और यही छवि जो है वो फौजी इंडिया में बनाना चाह रहे हैं। एक तरफ PUBG मोबाइल बदनाम होता जा रहा है, गवर्नमेंट ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहा है और वो चाइल्ड वाले कौन है वो लोग भी रोक के रखे ले, तो यहां पर फौजी क्लीन होता जा रहा है। लेकिन जब हमने रजिस्टर किया था इस गेम पर, फौजी की मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पर 16+ लिखा हुआ था। तो छोटे छोटे बच्चे कैसे खेल सकेंगे? हो सकता है मे भी आगे वो चीज चेंज हो जाए, लेकिन ऐसी खबर यहां पर आ रही है। तो फौजी क्लीन हो रहा है, PUBG और बदनाम होता जा रहा है। हेडशॉट मार हेडशॉट, VPN ही सही है। Nokia 5.4 आज ये स्मार्टफोन यूरोप में दोस्तों लॉन्च हो गया है। मुझे लगा था कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मार्टफोन में मिलेगा, लेकिन नहीं। स्नैपड्रैगन 662, हालांकि प्रोसेसर अच्छा है अगर अच्छी प्राइस पर आता है, लेकिन साथ में आपको 6.39 इंच की HD+ की डिस्प्ले, 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा, 16 की सेल्फी है, 4000 mAh की बैटरी और 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। 464, 428, 664 3 वेरिएंट से जो प्राइस स्टार्ट होती है यूरोप में वो 17,000 से। अभी मालूम है कि इंडिया में थोड़ा प्राइस कम होगा, लेकिन अगर इंडिया के अंदर ये फोन 11,000 की रेंज के अगर अंदर आता है तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा फोन होगा। अगर उसके ऊपर 15,000 तक चले जाता है तो क्या आपको पता है कि दोस्तों आज के दिन यानी कि 15 दिसंबर को 1995 में वर्ल्ड का पहला सर्च इंजन आया था और वो गूगल नहीं था बल्कि अल्टा विस्टा था। उसके अगले साल गूगल का सर्च इंजन आया था और 2001 तक तो यही अल्टा विस्टा ही सबसे ज्यादा पॉपुलर था, लेकिन बाद में वो रेस हार गया और उसके बाद 2003 के अंदर याहू ने उसको परचेज किया था। जी हाँ, आज की न्यूज़ में खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी। पसंद आए लाइक करिए, नीचे वाला वीडियो जरूर से देखना। तब तक के लिए